नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। जहां आपको बता दें कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट जो है वो रखा है। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा बजट पेश किया गया है। चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना को अटल पेंशन योजना से जोड़ने का ऐलान किया है। बजट में युवाओं के लिए सबसे बड़ा ऐलान निजी क्षेत्र में 3 लाख रोजगार का किया गया है। ये रोजगार नए विकसित हो गए रहे हैं और 39 औद्योगिक क्षेत्रों में भी मिलेंगे। छात्रों के लिए पहले से चल रही लैपटॉप योजना के लिए 220 करोड़ और साइकिल के लिए 215 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश में 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों के पूर्ण निरीक्षण का ऐलान भी किया गया है और ये एक बड़ी राहत मानी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि ये बदलाव 13 साल बाद हो रहा है, जिसमें सभी भत्ते में 7वें वेतनमान के आधार पर दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट में 11 नए औद्योगिक का आपको बता दें कि आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल खोले जाने की घोषणा भी की है। उज्जैन सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है। तो वहीं मंत्री ने बजट में गाय और गौपालक का ध्यान भी पूरी तरह से रखा है। सरकार दूध उत्पादक किसानों को प्रति लीटर 5 रुपए बोनस देगी। गौशालाओं में गायों के आहार के लिए सहायता प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन किया गया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अब इस पूरे बजट पर क्या कुछ रही है आज की प्रतिक्रियाएं, जरा वो सुनिए। तो बजट में ज्ञान का पर पूरा असर है, जिसमें आपको बता दें विकसित मध्य प्रदेश जो है वो लक्ष्य बना है। उद्योग का विकास हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का ये दूसरा बजट युवा, गरीब, किसान, महिलाओं के विकास पर जोर दिया गया है। बजट में 15% इजाफे की बात कही गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा का ये बजट पेश होने के बाद लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक जिला एक उत्पाद पर पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है। जिला उत्पाद पर जोर है। एमपी में निवेश को बढ़ावा देने का जिक्र हुआ है। निवेश के लिए 18 नई नीतियां बनाई गई हैं। तो अब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो प्रदेश में, इस पर खासा फोकस। तो इस बार के बजट में लगातार देखिए काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। 19 उत्पादों को जीआई टैग। मध्य प्रदेश का बजट गणतंत्र को समर्पित बताया जा रहा है। 4.2 लाख करोड़ का यह बजट जगदीश देवड़ा के द्वारा कहा गया। प्रतियोगी परीक्षा के लिए 20 करोड़ 52 लाख। जनजातीय वर्ग के 50 छात्रों को विदेश भेजेंगे। लाडली बहनों को योजनाओं से जोड़ेंगे। 22 साल में जीएसडीपी में 17 गुना इजाफा। जनजातीय वर्ग के छात्रों पर विशेष फोकस। जनजातीय बाहुमूल्य 11,300 गांवों में होगा काम। सीएम राइट स्कूल के लिए 1017 करोड़। तो ग्राफिक्स के जरिए पूरा बजट आप समझ सकते हैं। विधानसभा बजट सत्र ग्राफिक्स के जरिए पूरा बजट हम आपको बता रहे हैं, जहां धान उपार्जन बोनस के लिए 850 करोड़। तो ग्राफिक्स के जरिए पूरा बजट हम आपको बता रहे हैं।
तो बजट में मध्य प्रदेश को विकसित बनाने का लक्ष्य, 25 करोड़ से संबल योजना में 700 करोड़ का प्रावधान। तो हर जिले में जिला विकास सलाहकार समिति, तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। 4.2 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। विकसित मध्य प्रदेश बनाना लक्ष्य। बजट में 15% इजाफा। 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे। और चलिए कर लेते हैं अब चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ वानी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, राम पांडे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं और संजय त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही से रिएक्शन ले लेते हैं संजय त्रिपाठी जी, क्योंकि यहाँ पर बजट आज पेश हो चुका है और इस बजट में ज्ञान की बात कही गई है, हर क्षेत्र में बढ़त और हर क्षेत्र में ध्यान देने की बात की गई है। आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? ये देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का यह दूसरा बजट है, जैसा कि आपने इसके पहले बताया। तो बजट जो है 4,00,000 करोड़ का बजट है ये। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी वर्गों के लिए उन्होंने बजट में प्रावधान, कैसे बुजुर्गों के लिए 50 करोड़ रुपए, इसी तरह के आंगनबाड़ी के लिए भी बजट दिए। तो बजट एक तरह समतुल बजट है, अच्छा बजट है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो बजट मुख्यमंत्री मोहन यादव के वित्त मंत्री ने दिया है वो बजट के हिसाब से काम हो पाता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए बहुत सारी सड़कों के लिए इन्होंने बजट दिए। अब प्रदेश में कई ऐसी सड़कें हैं जो खराब पड़ी हुई है, वहां के लिए कोई बजट नहीं है। भोपाल के लिए, इंदौर के लिए आपने मेट्रो के लिए बजट दे दिया, तो मेट्रो के लिए बजट दिया, अच्छी बात है, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन कई ऐसे मध्य प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो जिस हिसाब से मतलब इंदौर और भोपाल में हुआ है। तो बजट बहुत अच्छा है, देखा जाए तो बढ़िया समतुल बजट है। सबके चिकित्सा के लिए भी है, उसमें सड़कों के लिए भी है, मेट्रो के लिए भी है। लेकिन पैसा, जिस बजट में जो पैसा दिया गया उसमें खर्च होना चाहिए, तब उसका फायदा होगा। चलिए वानी जी, एक रिएक्शन इस पर। जी, सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार करूंगी और आप सब वरिष्ठ जनों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। बधाई देती हूँ मैं माननीय मोहन यादव जी को कि उनके प्रयास हमें मध्य प्रदेश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, आर्थिक उन्नति लाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम मोदी 3.0 विकसित भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सर्वजन सुखाई और सर्वजन हिताई, ये है इस बजट की परिभाषा। क्योंकि हर उस क्षेत्र में स्पर्श किया है मोहन यादव जी ने जिसकी हमें अपेक्षा है। चाहे हम जनजातीय क्षेत्र में देखें तो वहां पर उन्होंने छात्रावास 22 खोलने का निर्णय लिया है। छात्रों को छात्रवृत्ति, जो भी स्कॉलरशिप्स देनी है, विदेश पढ़ने जाना है, ग्रामीण इलाकों में जो जनजातीय बहुल इलाके हैं वहां पर 11,300 जनजातीय गांव में कायाकल्प करने की योजना हुई है। पिछड़ी जातियों के लिए उन्होंने आवास बनाने के लिए इसमें प्रावधान रखा है। देखिए, ये एक एस्पेक्ट हो गया। अगर हम ज्ञान की परिभाषा में देखें, ज्ञान यानी जो मोदी जी ने 4 विशेष जातियां बोली हैं, तो उसके अंतर्गत आप देख लीजिए, युवा के लिए उन्होंने रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा, इन सब के प्रावधान रखे हैं। ठीक है वानी जी, हालांकि बजट के बारे में हमने जरूर जिक्र किया है, लेकिन एक सवाल जो संजय जी ने पूछा कि बजट सामने आ गया, ये अच्छी बात है, लेकिन इस बजट पर काम हो, ये बड़ी बात है। इसके लिए किस तरह की तैयारी है भाजपा की? देखिए,
बजट की जैसे तैयारी थी, एक बहुत प्री प्लान्ड माइक्रो एनालाइज्ड बजट है ये। तो लगभग 25 लोगों की टीम 3 महीने से ये बजट की प्लानिंग कर रही थी। और आपको पता होगा कि हम्म। इस बजट की जो प्लानिंग हुई है बेस्ट बजटिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत हुई है। तो जो क्रियान्वयन होगा वो भी उसी मापदंड से होगा, बिकॉज ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। सुनिश्चित किया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो पूर्णता तक होना चाहिए, टॉलरेट नहीं करेंगे वो कोई भी अनियमितताएं। और जहां उन्हें ऐसा कुछ मिलता है, कोई गैप मिलता है, तो उस पर वो उचित कार्रवाई करके उसे ठीक करते हैं। अब ठीक। ये जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, हमने जीआईएस में भी देखा था, जो अरेंजमेंट था वो माइक्रो मैनेजमेंट का था। और इस हम्म। ये जो सरकार है मोहन यादव की, ये माइक्रो मैनेजमेंट के क्रियान्वयन में पर ही फोकस कर रही है। इसलिए डिलीवरी मैकेनिज्म सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा और सर्वस्पर्शी होगा। चलिए ठीक है। राम पांडे जी, कांग्रेस कैसे देख रही है इस पूरे बजट को, जहां भाजपा बजट के बाद पीठ जरूर थपथपाती नजर आ रही है, हर क्षेत्र में बजट को लाने की, हर क्षेत्र में को डालने की कोशिश जो है वो बीजेपी के द्वारा की गई है, हर वर्ग पर ध्यान देने की बात कही गई है। कांग्रेस को क्या लगता है कि ये बजट कैसा है? देखिए, जनता का पैसा है, जनता के ऊपर खर्च किया जाना है, तो जनता के पैसे का सदुपयोग हो। ना तो ये पैसा कांग्रेस का है और ना भारतीय जनता पार्टी का है, ना मोहन यादव जी का है, ना नरेंद्र मोदी जी का है। जो जनता 28% जो जीएसटी दे रही है, दूध दही दाल, जिन चीजों पर कांग्रेस सरकारों में टैक्स नहीं लगता था, किसानों के जो कृषि उपकरण यंत्र होते थे, किसानों के लिए जो रॉ मटेरियल होते थे, उन पर जो टैक्स नहीं लगता था वो भी अब टैक्स लगता है। तो जो जनता 28% जीएसटी दे रही है, आएंगे तीस वानी जी। प्रतिशत तक जनता 30% तक जनता इनकम टैक्स दे रही है। 10% हम कोई रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं तो प्रॉपर्टी में, वो एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, टैक्स लगता है। यदि हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, 10 लाख की खरीदते हैं तो लाख 2 लाख लग जाता है टैक्स। 20 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो 2-4 लाख उसमें टैक्स लग जाता है। और जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें तो 100% तक टैक्स लगता है। पेट्रोल डीजल में तो कोई ठीक। लिमिट ही नहीं है टैक्स से लगाने की। तो ओवरऑल जो टैक्स के माध्यम से जो जनता से पैसा लिया जा रहा है, हम तो कहेंगे इतने टैक्स भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दिए हैं कि जनता को लूटा जा रहा है। चलिए लूट लिया, अब आपने वो पैसा इकट्ठा हो गया, अब उस पैसे को खर्च करना है, तो इसमें कौन सी पीठ थपथपाना। जनता का पैसा है, 10,000 करोड़ किसान कल्याण में जाएगा, 10,000 करोड़ शिक्षा में जाएगा, 10,000 करोड़ स्वास्थ्य में जाएगा, 10,000 करोड़ पीडब्ल्यूडी में जाएगा, तो 10,000 बजट को करोड़ आप महिला देख बाल कैसे विकास रहे में। हैं राम पांडे जी, ये नहीं बता पा रहे हैं आप? मैं बता तो रहा हूं ना कि इनके हर डिपार्टमेंट में सैकड़ों सौरभ शर्मा है, तो उस पैसे को जनता तक नहीं पहुंचने देते हैं, वो लूट लेते हैं। जैसे परिवहन वानी विभाग जी। में एक सौरभ शर्मा पकड़ा गया ना, हाँ। वो एक सौरभ शर्मा 1,000 करोड़ से बड़ा आदमी, छोटा सा सिपाही। ऐसे परिवहन विभाग में सैकड़ों सौरभ शर्मा है, ठीक। महिला बाल विकास में सैकड़ों सौरभ शर्मा है, पीडब्ल्यूडी में सैकड़ों सौरभ शर्मा है। और हमने देखा ना, महिला बाल विकास में बताइए एक चम्मच की कीमत कितनी होती है? 10 रुपए, 20 रुपए। 810 रुपए में चम्मच खरीदी जा रही है। एक करछुल, जिसको पलटा भी कहते हैं, 20-40 रुपए में आता है, 50 रुपए में आता है, 1200-1300 रुपए में खरीदा जा रहा है। तो जनता का जो पैसा है वो लूटा जा रहा है, जनता तक नहीं पहुंच रहा है। अभी मैडम ने कहा कि हम विदेश भेजेंगे, इसका मतलब 11 साल में मोदी जी और 20 साल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शिक्षा में कोई काम नहीं कर सकी। आज भी हमारे छात्रों को विदेश पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। आज भी हमारे युवा मध्य प्रदेश से पलायन करते हैं, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई पूना जा रहा है, कोई नोएडा जा रहा है, कोई गुड़गांव जा रहा है, कोई अहमदाबाद हैदराबाद जा रहा है, सब जगह जा रहा है। ऐसा सुनने में नहीं आता है कि मध्य प्रदेश में ठीक है, एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर बयान भी सुनाएंगे। ठीक है राम पांडे जी, आपके पास आएंगे। वानी जी जल्दी अपनी बात रखें। राम पांडे जी, मुझे अपेक्षा थी कि कम से कम आप तथ्यों पे बात करेंगे, लेकिन आपने तो यहाँ इमरती का घोल ही फैला दिया। आपकी सरकार 50 साल तक इस देश का नेतृत्व कर रही थी, ना तो आपने कोई सुविधा दी, हाँ आपने टैक्सेस नहीं दिया, आपने डेवलपमेंट भी शून्य करी, सन्नाटा। और अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, समर्पित है जनता का पैसा जनता के लिए। ठीक है। पहला चीज। राम पांडे दूसरी, जी आएंगे आपके पास। अगर आप ये बोले कि हमको बच्चों को बाहर भेजना ठीक। है पढ़ने के लिए, तो ये आपके बयान का ध्रुवीकरण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करने की योग्यता है,
कांग्रेस जैसे जुमले झूठे तमाशे करने की नहीं, जैसे पिछले 2 दिन से विधानसभा में हो रहे हैं। हर सत्र में आप लोग अपना उपद्रव फैलाते हैं जिससे कि वहां का कामकाज बंद हो। एक आपका नेता विधानसभा की गेट पे तमाशा करेगा कुछ गमछे और काले सांप लेकर, और दूसरा नेता उसकी कंपटीशन में वो वहां मंच पर इतने लोगों को चढ़ाएगा कि उनकी जान को खतरा है, मंच गिर जाए। असल में आपके जो नेता हैं और जो प्रवक्ता हैं 2 श्रेणी के हैं। एक चाटुकारिता, जिनको चाहिए कि अपने आका को अपनी अच्छी छवि दिखाने के लिए कुछ भी बोले, कुछ भी करे, और दूसरे जो परिवार भक्ति में लिप्त कम होंगे परंतु वो मोदी जी को गाली देने में ज्यादा भरोसा करते हैं, मोदी की नीतियों पर। ठीक है, राम पांडे जी रिएक्शन लेंगे, लेकिन एक बार बजट को लेकर के बयान सुनवा देते हैं। ठीक है, आएंगे आप मेहमानों के पास, एक बार बयान सुना दीजिए। आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे वित्त मंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये हमारी सरकार का अद्वितीय बजट है। खास करके जिसके माध्यम से हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है, और जो 2047 की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से $2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, अर्थात 250 लाख करोड़ का बजट का जो रोड मैप तैयार किया गया है, उसी सिलसिले में अपने बजट को 5 साल में 2 गुना करने का संकल्प लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दस्तावेज में केवल आंकड़े नहीं है, ये ठोस निर्धारित लक्ष्य है जिसके आधार पर व्यवस्थित प्लानिंग की गई है। गरीब, महिला, किसान, युवा सभी वर्गों की बेहतरी के साथ साथ ये बजट गांव, गरीब और खास करके व्यवस्थित प्लानिंग के भरोसे से मध्य प्रदेश विकास के मामले में एक नई, केवल सड़क पे चलने की स्थिति नहीं, हवाई उड़ान की तरफ आगे बढ़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां इसमें सर्वहितैषी योजना के माध्यम से हमारा राजकोषीय जो अंदाज है, जिसके आधार पर ये बजट को डबल करने का प्लान भी बनाया गया है, ये बजट पिछले बार से 15% ज़्यादा है, अर्थात 4,21,032 करोड़ का ये बजट है, जो आज तक के सारे रिकॉर्ड से बाहर जा रहा है और एक अलग प्रकार की अपनी हमारी तरलता की, आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ीकरण की बड़ी पहचान बन रहा है। मैं मान के चलता हूँ इस बजट के माध्यम से जो हमारा 2025-26 का बजट है, 2025-26 के बजट में 24-25 के बजट की तुलना में जो राजस्व में वृद्धि हुई है वो 7% हुई है, और 2025-26 की तुलना में 2024-25 की अनुमान से पूंजीगत व्यय में ये खास बात गौर करने लायक है, इसमें 31% वृद्धि का अनुमान रखा है। लगता है कि 2-2.5 हजार सुझाव आए थे, काफ़ी बड़ी संख्या में सुझाव आए। पिछले बजट, जब पहले भी बजट प्रस्तुत किया था तब भी बहुत सारे सुझाव आए थे, हमने कोशिश की थी उनको भी सम्मिलित करने का प्रयास किया, लेकिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी दृढ़ संकल्प है कि 2047 का जो लक्ष्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसमें मध्य प्रदेश की भी अहम भूमिका रहेगी, और हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा विकास की श्रेणी में देश के अंदर नंबर 1 पर आए। लगता है कि प्रदेश के लिए इसमें स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा और गौशाला से लेकर हर वर्ग, हर क्षेत्र को इसमें समाहित किया गया है। और मुझे लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, गरीब, नौजवान, हमारा किसान, महिलाएं, हर वर्ग को इसमें समाहित किया गया। सभी अकेला स्कूली शिक्षा विभाग नहीं, हर चीज को समाहित किया गया है। मतलब स्वास्थ्य की, शिक्षा की चिंता की है, गौशाला की चिंता की है, तो उड्डयन की भी चिंता की है, हर वर्ग को समाहित किया गया। बजट बहुत ही अच्छा है, हर वर्ग के लिए है, युवा, महिला, किसान सबके लिए है, विकास के लिए है। आपने देखा होगा ग्रामीण विकास का बजट बहुत बढ़ाया गया है, धार्मिक स्थलों का विस्तार किया गया है, वायु सेवा में विस्तार किया गया है, सहस्त्र महापर्व जो हमारा आने वाला है उसके लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ इस बजट में हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा काम किया गया है। तो लगातार ये बयान भी सुन रहे थे, और राम पांडे जी क्योंकि यहाँ पर लगातार
वानी जी भी कहती नजर आ रही हैं, बजट को लेकर के आप कहते नजर आ रहे हैं, हालांकि कुछ खास इस बजट में नहीं है और बजट में जो चीजें हैं उसके साथ ही ये बजट लागू होगा कैसे, किस प्रकार से कार्य होगा, इस रणनीति की बात संजय त्रिपाठी जी भी कहते नजर आ रहे हैं। एक एक रिएक्शन आप तमाम मेहमानों से ले लेते हैं। सबसे पहले राम पांडे जी, आप देखिए, परिणाम दिखाई देने चाहिए। अभी वीना जी ने कहा था कि मोदी जी को टारगेट करते हैं। मोदी जी स्वयं अपने आप को टारगेट राम करते हैं। पांडे जी, मेरा नाम वाणी है। हाँ जी, वाणी जी। तो हाँ, वाणी जी ने कहा था मोदी जी को टारगेट करते हैं, तो मोदी जी स्वयं को करते हैं। मैंने तो नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। ये तो मोदी जी ने कहा था ना कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की गर्मा गिरती है, रुपया गिरता है तो देश की गर्मा गिरती है। अब प्रधानमंत्री स्वयं की गर्मा गिरा रहे हैं, देश की गर्मा गिरा रहे हैं, उसमें मोहन यादव जी, शिवराज चौहान जी का भी तो योगदान है। अब ये लोग स्वयं अपनी गर्मा गिरा रहे हैं, फिर कहते हैं कि ये विपक्ष इस तरीके से बोलता है। अब आप लगातार कर्ज बढ़ाते जा रहे हैं। अब जितना हमारा बजट है उससे ज्यादा आपने कर्ज ले लिया। आज बजट पर चर्चा हो रही है, आज भी आपने 4,000 करोड़ के लोन के लिए, कर्ज के लिए आपने आवेदन दिया। पिछले महीने आपने 5,000 करोड़ का कर्जा लिया। फिर आपने ठीक है राम पांडे जी, वक्त की थोड़ी सी कमी, फाइनल कमेंट ले लें। राम पांडे जी, जब हम आर्थिक विश्लेषण करते हैं तो हम जीडीपी रेशियो देखते हैं। मध्य प्रदेश का जीडीपी रेशियो आपके कांग्रेस शासित प्रदेशों से बहुत आप गर्मा गिरा रहे हो, फिर कहते हो हमने गर्मा गिरा। ठीक है राम पांडे, हमने गिरा दी गर्मा। आप टाइम वेस्ट करेंगे, आप तथ्यों पे मुझे बात करने नहीं देंगे। जो दोस्त है हथकड़ियां पहना रहा है हमारे भारतीयों को, आपका दोस्त ट्रंप बेड़ियां पहना रहा है। आप इनको जरा चुप कराइए ताकि मेरे बोलने का क्रम है, मैं बोलूं। ठीक है राम पांडे जी, ठीक है सर, ठीक है सर, राम पांडे जी, ठीक है राम पांडे जी, शांति रखिए। देखिए, वक्त की थोड़ी सी कमी है, सवाल आपने पूछा है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। वाणी जी, आप अपनी बात रखिए क्योंकि पोल खुलेगी। राम पांडे जी, आप जिस गरिमा की बात कर रहे हैं तो सोनिया गांधी राष्ट्रपति को बेचारा बोलती है ना, तो आपकी गद्दार पार्टी में, आपकी गद्दार पार्टी में कांग्रेस पार्टी गद्दार पार्टी है और संसदीय मर्यादा भूल गई है, भाषा की मर्यादा भूल गई है। चुकी है, जीरो हो चुकी है। आप सबने मिलकर मोदी जी की गर्मा गिरा दी। 21 प्रदेशों में आपकी सरकार है, आप सब मिलकर मोदी जी की गर्मा गिरा रहे हैं। क्यों डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, क्यों रुपए की कीमत कम होती जा रही है? चलिए, ठीक है, वक्त हमें इतनी ही इजाजत देता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। अब बजट को लेकर के लगातार देखिए, प्रदेश में बजट आ गया है और अब बजट पर किस प्रकार से काम होता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात यहाँ पर सरकार के द्वारा कही गई है। इन्वेस्टमेंट को लेकर के, रोजगार को लेकर के क्या कुछ काम होता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।